कि शिक्षित लड़का अगर घर पर बैठ जाए और यही जो राजनेता लोग के पीछे झंडा ढोए दरी बिछाए तो फिर आने वाला नस्ल का मेरा क्या होगा। आज पूरा मुस्लिम समाज या जो भी दूसरे समाज के लोग हैं जयराम बाबू को मतदान नहीं करके लोग पछता रहे हैं। जयराम दा झारखंड के एक सनसनी है, युवा चेहरा है और अब भविष्य में भी उनकी इर्द गिर्द ही राजनीति घूमेगी। देखिए सर, चेहरा नहीं, एक आशा और उम्मीद, एक किरण है वो झारखंड का। ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिएगा, क्या खातियानी पार्टी ने या आपने वाकई भाजपा के प्रत्याशी ढुल्लू महतो को आप लोगों ने अंदरूनी तौर पर मदद किया? जहां कहीं भी आप लोग खड़े हुए तो चुनाव तो नहीं जीते लेकिन दूसरे प्रत्याशियों के लिए जीत का रास्ता आसान कर दिए। तो क्या आप लोग एक वोट कटवा के रूप में सामने आए या खुद के लिए कुछ कर रहे थे? नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और आज हमारे बीच जो मेहमान हैं उनकी तारीफ तो हम कराएंगे ही, साथ ही साथ आपको लोकसभा चुनाव 2024 के धनबाद में जो परिणाम आया उसमें जो प्रत्याशी बहुमत लाए उसकी भी समीक्षा करेंगे। सबसे पहले हमारे बीच जो मेहमान हैं उनका परिचय सिर्फ इतना ही है कि जयराम की जो पार्टी थी जेवी केसेस, उस पार्टी से धनबाद लोकसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरे और पहली बार में ही अगर कहें कि बहुत कुछ तो नहीं लेकिन इतना बहुमत जरूर लाए कि लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया। और हम बात अखलाक अंसारी जी की कर रहे हैं जिन्होंने इस चुनाव में 79,000 से अधिक मत लाए हैं। पहले तो अखलाक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज एएनपी में। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को मेरे तरफ से आदाब, प्रणाम, खतियानी जोहार, सरखंडी जोहार। जी, पहले तो ये बताएं कि राजनीति में पहली बार आप आए हैं और आते ही कम से कम इतना बहुमत लाए। अगर 25 उम्मीदवार धनबाद लोकसभा में थे, राष्ट्रीय पार्टियां मतलब बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दीजिए तो आपके आसपास कोई नहीं है जो निर्दलीय में इतना बहुमत लाया हो। देखिए सर, ये बहुमत जो होता है वो जनता का आशीर्वाद होता है, दुआ होता है, एक विश्वास होता है। आज हम लोग 2 साल का परिणाम अगर देख लीजिए तो जब भी हम लोग अगर कार्य किए हैं तो गरीब का हक और अधिकार का बात किए हैं, जब भी बात किए हैं तो लोगों का जो ज्वलंत मुद्दा होता है उस मुद्दा पर हम लोग बात किए हैं। और मोहम्मद अखलाक अंसारी को शायद आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हम ऑफ कैमरा ही ज्यादा काम किए थे, क्योंकि बीइंग ए टीचर मैं एक शिक्षक था और आप जानते हैं कि अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र में अगर स्कूल चलता है तो परिवार की तरफ से या फिर गार्जियन की तरफ से एक सवाल उठता है कि नहीं, एक टीचर होकर के राजनीति में चले गए हैं तो बच्चा क्या पढ़ाएगा। नहीं, एक सवाल होता है, नॉर्मली जो सवाल होता है। धीरे धीरे हमारा जो पहला जो सभा हुआ था टुंडी में हुआ था और टुंडी में होने के बाद गार्जियन से बात है, क्योंकि आजकल मीडिया का ज़माना हो गया, फेसबुक का हो गया, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का हो गया, इसके माध्यम से तो गार्जियन के पास ये न्यूज़ चला गया। तो बहुत सारे गार्जियन का मेरे पास कॉल आया कि बोला नहीं सर, आप एक ऐसे पार्टी के साथ हैं जो झारखंड का हक अधिकार का बात करता है, जो झारखंडियत की बात करता है, हम आपके साथ हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग हर जगह पर, चाहे आप MPL की बात कर लीजिए, आप गोविंदपुर हार्डको प्लांट की बात कर लीजिए, SCC प्लांट की बात कर लीजिए, मैंने हर जगह पर अपनी भागीदारी ली और इसका परिणाम देख लीजिए। धनबाद लोकसभा चुनाव में 2024 ने जनता ने दिया और बतौर आशीर्वाद के तौर पर लगभग समझ जाइए आपका 150 कम से 80,000 एक नॉर्मल नहीं होता है, वो भी एक ऐसा अतनाक लड़का को जिसको मतलब धनबाद में लोग शायद बहुत कम ही पहचानते थे, लेकिन आज पूरा धनबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है कि हु इज मोहम्मद अखलाक अंसारी। नहीं, ये बात तो सही है कि आपकी पार्टी ने इस बार अगर 14 लोकसभा में से 8 जगहों पे मैदान में उम्मीदवार खड़ा किए, लेकिन सबसे अधिक चर्चा जो थी वो जयराम महतो की थी जो आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा नेता है और उनको जो 3 लाख से अधिक मत हासिल हुए। और कहा जा रहा है कि अगर जयराम दा चुनाव में नहीं होते तो चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव नहीं जीतते और मथुरा महतो, चूंकि जो वोट मथुरा महतो का कटा है वो जयराम दा ने ही वोट काटा है, यही कहा जा रहा है। दूसरी ओर अगर कहा जाए कि यहां जहां कहीं भी आप लोग खड़े हुए तो चुनाव तो नहीं जीते लेकिन दूसरे प्रत्याशियों के लिए जीत का रास्ता आसान कर दिए। तो क्या आप लोग एक वोट कटवा के रूप में सामने आए या खुद के लिए कुछ कर रहे थे? बिल्कुल सर, आपका सवाल बड़ा ही है, हमारा बड़ा बेहतरीन सवाल किया, बहुत अहम सवाल था ये। आपने कहा कि मथुरा प्रसाद महतो जी जो हैं, मान लीजिए कि गिरिडीह से। देखिए सर, आज अगर पूरा देश की बात कीजिए, पूरा देश की हम बात नहीं करेंगे, छोड़िए, हम अगर झारखंड की बात करेंगे तो जाहिर सा बात है कि जो लोग हैं, कोई एक कम्युनल की बात करें, कोई एक विशेष जाति और धर्म की बात करें तो लोग विकास की ओर कम अग्रसर होकर के जाति पाति और धर्म में जाते हैं। ये बात तो सच्चाई है, इसको लोग एक्सेप्ट करें। आज आप चले जाइए गिरिडीह,
मैं आपको मतलब दावत दे रहा हूं कि सर प्लीज आप एक बार गिरडी चल जाइए और बहुल मुस्लिम क्षेत्र में जाकर के अपनी बातों को रखिए। आज पूरा मुस्लिम समाज या जो भी दूसरे समाज के लोग हैं, जयराम बाबू को मतदान नहीं करके लोग पछता रहे हैं कि नहीं ये हम लोगों से बहुत बड़ा गलती हुई थी, इसका रिजल्ट जो है आप लोग को विधानसभा में देंगे। मैं तो गया था उस क्षेत्र में, तो देखा कि वहां चंद्रप्रकाश चौधरी का खूब विरोध हो रहा था, काफी लोग उनके विरोध में, लेकिन चुनाव तो वही जीते, भारी बहुमत से चुनाव जीते। सर देखिए यही तो बात हो गया ना कि लोग को दिग्भ्रमित कर दिया गया, चाहे वो गिरिडीह के जनता के वासी के साथ हो या धनबाद वासी के साथ हो, लोग दिग्भ्रमित हुए हैं और दोनों सेंट्रलाइज पाते थे दोनों। लेकिन दिग्भ्रमित, देखिए दिग्भ्रमित तब होता है, कहा तो ये जा रहा है कि जयराम दा की पार्टी यानी आपकी जेबी केसेस गिरिडीह में फायदा जेबी सीपी चौधरी को पहुंचाया, और यहां पे कहा जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार ढुल मतों को फायदा आप लोगों ने पहुंचाया, ये कहा जा रहा है। और ये कहा यह भी जा रहा है कि आप लोगों को फंडिंग भी कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से की गई थी। इसमें सच्चाई कितनी? अब बताइए सर, देखिए साच को आँच नहीं, ये कहावत है कि साच को आँच नहीं आता है। आपके पास पूरा वोटर लिस्ट है, धनबाद लोकसभा की बात कर लीजिए, आपके पास वोटर लिस्ट है, आप वोटर लिस्ट निकाल करके देखिए कि मुझे अन्य समाज से एक्सेप्ट अगर बात करें, कुर्मी समाज महतो की बात करें, उनका वोट छोड़ करके मुझे दूसरे समाज के मतदान कितने मिले हैं। तो ये 80,000 किसका वोट होगा, मुसलमान का या कुर्मी महतो का या और लोग? सर्वप्रथम अगर कहेंगे तो ये पूरा धनबाद लोकसभा वासी का है, लेकिन जब आप डिबेट पे एक जो शब्द आ जाता है वोट कटवा वाला, अगर आप उस पर बात करेंगे तो सर बाकायदा आपके पास लिस्ट है, आप लिस्ट देखिए। मुस्लिम समाज से मुझे लगभग अगर आप देखिएगा तो मुश्किल से 1000-1200 ही मतदान हुआ है, लेकिन मुसलमान तो पूरी तरह से कांग्रेस के पास में गए। लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं कि मुस्लिम समाज ने नहीं दिया, चलिए मुस्लिम समाज एक खौफ एक डर था, लेकिन इस बार हम जहां पर भी जा रहे हैं, कल मेरा देखिए एक सभा किया है मैंने आपका गोविंदपुर में है। मुसलमान समाज सिर्फ कांग्रेस के पास ही क्यों, दूसरे के पास क्यों नहीं? मुस्लिम समाज को इस चीज का बड़ा दुख हो रहा है कि जो हमारे अनुपमा मैडम हैं, उनके जो हमारे बैरमो के विधायक अनूप सिंह जी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बाहरी मतदान कर रहे हैं। आप 2019 का आंकड़ा निकाल लीजिए, 4,10,000 वोट आया था। इस बार देख लीजिए आपका 4,35,40 ऐसे ही कुछ है सर। लेकिन जब प्रधानमंत्री, अरे थोड़ी सी प्लीज आप बताइए, तो जो उनका आपका 20 से 25,000 जो वोट बढ़ा है, वो 5 साल के अंदर समझ जाइए कुछ ऐसे भी होंगे जो 18 साल के अबव होंगे, उनके पास अगर वोट था तो सिर्फ वोट था आपका एक मुस्लिम का, और दूसरी जो हो जाता है मेरे ST SC समाज का वोट था, और दूसरे मुसलमान का वोट तो सर बार बार बैर देता है। इसी चीज का गलानी और पछतावा मतलब मुस्लिम समाज को हो रहा है, और वो लोग कह भी रहे हैं कि नहीं इस गलती को हम लोग दोबारा नहीं दोहराएंगे। सवाल यह है कि जब बीजेपी जिस तरह से लगातार मुखर होके प्रधानमंत्री खुद आग उगल रहे थे, जो बयान दे रहे थे, उसमें मुसलमान करते क्या, उपाय क्या था उनके? वही चीज तो हम आपको पहले सर आपको कर दिया, आपका सवाल के पहले कर दिया कि मुसलमान समाज खौफ और डर में था। देखिए यहां पर ना तो प्रत्याशी को देखा जा रहा था, यहाँ इखलाक अंसारी को भी नहीं देखा जा रहा था, और आप गिरिडीह की बात कीजिए तो वहां जयराम महतो को लोग नहीं देख रहे थे, वहां देख रहे थे कि मुसलमान समाज में एक मानसिकता हम लोग को हो गया है कि हम उसी को मतदान करेंगे। तो फिर धनबाद में बीजेपी की जीत के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? अगर जीत का अगर कारण बोलिएगा सर, तो जाहिर सी बात है कि हम हर एक वर्गों के लोगों को, अगर हम किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन एक कास्ट को अगर हम यहां पर कह दें तो थोड़ा सा तो एक बुरा संदेश आता है, लेकिन आपके माध्यम से हम कह देते हैं और इसको हम कह भी देते हैं आपको कि जब जब मुसलमान समाज ने कांग्रेस को जिताने के चक्कर में वोट दिया है, आप इतिहास उठा लीजिए, तब तब क्या हो गया, इसका उल्टा रिजल्ट हुआ है। उल्टा रिजल्ट हुआ है, तब तक कांग्रेस हारी है और बीजेपी जीता है। वहां पर मुद्दा काम नहीं करता है, वहां पर मुद्दा आपका कोई रोल नहीं निभाती है, वहां निभा जाता है जाति और धर्म। और हम लोग जो राजनीति करते हैं जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते सर, हम विकास की राजनीति करते हैं, चाहे वह स्थानीय नीति की बात हो, पलायन का बात हो, विस्थापन का बात हो, नियोजन का बात हो, शिक्षा का बात हो, स्वास्थ्य का बात हो, हम यही मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं कि जितने भी लोकल जनप्रतिनिधि हो दिग्भ्रमित कर दिया जाता है, लेकिन इस बार लोग दिग्भ्रमित नहीं होने जा रहे हैं। विधानसभा में लोग उसमें खुलेआम आकर के समर्थन कर रहे हैं, और हम जहां पे भी आप जिस दिन से चुनाव हुआ है तब से हम सदैव देख रहे हैं कि लोगों का फोन आ रहा है, कह रहा है कि आपके पार्टी के साथ लोग। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों की एंट्री गलत हो गई, आप लोग को लोकसभा के बजाय थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, विधानसभा में उतरने की तैयारी करना चाहिए? नहीं सर, ये बहुत लोगों का ये सवाल भी था कि नहीं आप लोग एक बार विधानसभा में होता, तो मैंने सर्वप्रथम से लोगों से एक ही चीज कहा है कि अगर कोई बच्चा होता है, अगर IAS का तैयारी करता तो हमसे बैंकिंग की तैयारी क्यों करवाई? जाहिर सी बात है अगर कोई IAS का तैयारी करे तो बैंकिंग की तैयारी ऐसे ही कर लेगा सर। आप बताइए, जहां मोहम्मद इखलाक अंसारी को कोई नहीं जानता, 80,000 वोट लाया, जयराम बाबू को इतना में तो आप पार्षद बन जाते। नहीं पार्षद नहीं सर, ये समझो विधायक का वोट है, विधायक का तो निर्णय हो जाता है लगभग इतना वोट में, ठीक है। तो हम लोग जब भी ये किए हैं कि टारगेट हाई क्यों कीजिए, आपका जो आना होगा वो आ जाएगा।
तो सर लोकसभा तो समझ जाइए एक मूवी बनती है, उसका ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो बाकी है विधानसभा में रिजल्ट। हाँ, लोग ये चाह रहे हैं कि क्या आपकी पार्टी, खतियानी पार्टी, किसी की मोहरा तो नहीं बन रही है? यहां पे किसी को हराने का आप लोग कर रहे हैं, या सही में आप लोग बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ना चाहते थे तो फिर मेहनत करके और पूरी होमवर्क करके सभी के बीच में जाना चाहिए था? दूसरा, ये आपकी पार्टी पर यह आरोप है कि आप समग्र को बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ धरती पुत्र की बात कर रहे हैं, या फिर बाहरी और भीतरी के बीच में आप अंतर पैदा कर रहे हैं, ये भी तो है। नहीं, देखिए दोनों सवाल आपका बड़ा अहम सवाल था सर, कि आप ऐसा तो नहीं करें किसी पार्टी को आप जीत की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जीत की ओर बढ़ा रहे हैं। और दूसरा जो आपका सवाल था कि बाहरी और भीतरी, हम दोनों का जवाब देते हैं सर। आप जो एक सवाल किए मथुरा प्रसाद महतो, अगर मुस्लिम समाज का अगर 30% वोट जयराम बाबू को चला जाता तो रिजल्ट आप भी समझ रहे पॉजिटिव हो जाता, रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता। 30 to 40% अगर मुस्लिम का वोट जयराम बाबू के खाते पर चले जाता तो समझ जाइए वहां पर ना तो सीपी चौधरी रहते ना मथुरा प्रसाद महतो रहते। यानी मुसलमान अगर सीधे तौर पर अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मथुरा दा को छोड़कर, जेबीएम को छोड़कर अगर उधर जाता है तो वो पलड़ा भारी हो जाएगा, वो चुनाव जीत जाए। मतलब सर क्या कि हम जीत के अग्रसर हो चुके थे, जीत जाते। लेकिन चलिए एक वहां पर हो गया। दूसरी जो अगर बात करते हैं बाहरी और भीतरी की, आप सर एक चीज बता दीजिए कि अगर किसी परिवार में 2 बच्चा है, आप ही का 2 बच्चा है, अगर आप कहीं पर डिवाइड करते हैं, डिवीजन होता है दोनों पार्टी में, तो एक बच्चा को आप उसका सारा हक अधिकार दे दीजिएगा, दूसरा बच्चा को वंचित कर दीजिएगा। क्या एक बाप का शोभा देता है? नहीं देता है। तो बराबर देखना सर देखिए जो भी बाहर से आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं, आप बिजनेस कीजिए, सब चीज कीजिए, कभी भी आपको झारखंडी की तरफ से कोई प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन जो हमारा हक और अधिकार है, उस हक और अधिकार से अगर झारखंडी वंचित रहते हैं तो बड़ा पीड़ा का विषय है, बड़ा दुख का विषय है। और इसका कटाक्ष हम साफ तौर पर यहां पर जनप्रतिनिधियों का जो सत्ता पक्ष पे, चाहे वो सीएम हो या कोई भी हो, आपके वजह से आज लोग सड़क पर आए हुए और हम लोग जो हक अधिकार है उससे वंचित हैं। नहीं, तो खतियानी की बात करना गलत नहीं है, खतियानियों का हक मिलना भी चाहिए, ये तो उनका अधिकार है। लेकिन सवाल यह है कि किसी को हम मुंह से बोलकर या कोई जानबूझ के टारगेट करेंगे तो उससे तो आपके बारे में लोग यह अनुमान लगा देगा कि भाई ये लोग पर्टिकुलर किसी को चल रहे हैं, सबको समग्र लेके या सबको साथ लेके चलने की क्षमता नहीं है, जैसा कि दूसरी पार्टियों पर रहता है कि ये सबको लेके चलते हैं। तो ऐसा ना करके राजनीति तो यही कहता है कि सबको लेके चले। बिल्कुल सर, हम कहां किन्हीं को छोड़ रहे हैं, हम भी एक टीचर हैं, आप भी जानते हैं, हम भी आपका बिहार गए हैं, यूपी गए हुए हैं। आप बता दीजिए कि वहां पर जो निकलता है आपका कि 90 तो बीएड किए हुए ना, बीएड किए हुए, इसलिए तो हम बोल रहे हैं मतलब बेरोजगारी का दल साबित है। डेफिनेटली। अब एक बात बताइए, तो बेरोजगारी की वजह से राजनीति में है या राजनीति दूर करने की, मतलब राजनीति में आके अपनी बेरोजगारी दूर करना? सर मान लीजिए कि मोहम्मद अखलाक अंसारी एक एमए बीएड प्लस क्या है कि मैंने एक रांची का मतलब समझ जाइए कि बेहतर कॉलेज, अगोस्टर कॉलेज डिपार्टमेंट से एमए किए हैं। तो अगर मान लीजिए कि शिक्षित लड़का अगर घर पर बैठ जाए और यही जो राजनेता लोग के पीछे झंडा दरी बिछाए तो फिर आने वाला नस्ल का मेरा क्या होगा? तो हम लोग जो राजनीति पर आए हैं, जाहिर सी बात है एक संदेश लेकर के आए हैं और एक कम से कम ज्वलंत मुद्दा, और कम से कम झारखंडी का जो बच्चा या फिर कोई भी बाहर के बच्चे अगर पढ़ लिख रहे हैं तो कम से कम आने वाला दिन, मान लीजिए आज हम एमए करके बैठे हुए हैं सर, पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आपका जमीन तो वहीं पर वहीं धरा हुआ है। तो अगर मान लीजिए मोहम्मद अखलाक अंसारी जैसा आज धनबाद में या फिर झारखंड में लाखों बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो आने वाले दिन में मेरे अनुसार अगर लोग सक्रियता के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ अगर जनता नहीं साथ देती है तो आने वाले दिन में आप याद रखिएगा कि 20 साल के बाद कम से कम 20 बार एमए बीएड करेगा फिर भी वो बेरोजगार ही रहेगा। हम उस बेरोजगार को मिटा लें। अब यहां धनबाद में देख लीजिए, आपको यहां पर कम से हजारों प्लांट मिलेगा, बड़ा बड़ा प्लांट। तो आप सर एक पत्रकार होने के नाते आप हमको जवाब दे दीजिए कि लोकल में अगर कोई भी बड़ा प्लांट बैठता है तो स्थानीय का रोजगार वहां पर हक तो उसी को मिलता है, वहां लोकल उनका होना चाहिए। आपको 70% लोकल को रोजगार देना चाहिए। लेकिन आप पूरा झारखंड में घूम जाइए और झारखंड में आपको घूमने के तत्पश्चात आपको रिजल्ट मिलेगा कि लोकल वहां पर आपका जो 70% के बजाय आपका 5% भी लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। पलायन है यहाँ पे भी। बिल्कुल पलायन, सबसे बड़ा मुद्दा तो झारखंड का पलायन है सर। हम 40% टैक्स जनरेट करके केंद्र सरकार को भेजते हैं, इसके बावजूद भी देखिए ना सर कि सबसे ज्यादा अगर माइग्रेशन प्रॉब्लम जो माइग्रेट करते हैं हमारे झारखंड से दूसरे स्टेट की ओर, झारखंडी है। ये दुख का विषय है। हम वही मुद्दों पर तो सर राजनीति कर रहे हैं, वही मुद्दा पर तो हम लड़ाई कर रहे हैं। अगर ये मुद्दा तो अगले बार इसका मतलब यह है कि 81 विधानसभा में से कितने सीटों पर आप लोग लड़ाई करेंगे? में सर हमारे सुप्रीमो तय करेंगे इसको, लेकिन जहां तक उम्मीद है हमको कि शायद 81 में से हम 81 प्रत्याशी उतारेंगे। हार जीत ऊपर वाला का हाथ में है, और हार और जीत को भी तो आज हम लोग समझे हारे हुए नहीं है। आज हम अपने आप को जीते हुए तब आपकी लड़ाई जो है वो व्यक्तिगत तो नहीं होगा, मतलब आप लोग को पार्टी विशेष पे हो जाएगा सर। हम तो डायरेक्ट अटैच करते हैं उन सारे पार्टियों से। अगर आज देश में नीति और नियम
जाहिर सी बात है सर कि अगर नीति नियम इस देश पे लागू हो जाता तो जयराम बाबू को भी राजनीति में नहीं आना पड़ता, क्योंकि वो एक पीएचडी का स्टूडेंट है। जाहिर सी बात है कोई कॉलेज में उसको प्रोफेसर का नौकरी मिल जाता, मोहम्मद अखलाक अंसारी को भी नहीं आना पड़ता। आज मान लीजिए हम एमए बीएड है, हम भी कोई हाई स्कूल में +2 में रहते, हमको क्या टेंशन था कि रोड पर पुलिस से मार खाना, सड़क पर जाना, लोगों का गाली सुनना, अपना परिवार है, परिवार से भी थोड़ा सा नाराजगी होना। अगर आज हम लोग आए हैं तो सरकार का जो गलत नीति नियम है उस नीति नियम का विरोध करके और हमारा जो नीति नियम है वो जनता के प्रति लागू करके एक अच्छा झारखंड बनाने का। जी, तो कुल मिला के ठीक है, आपकी कहना सही है कि बेरोजगारी दूर करना सरकार के पहला है, तो ये काम केंद्र भी नहीं कर रही है, ये काम राज्य भी ठीक से नहीं कर रही। सर देखिए, केंद्र पे हम फोकस नहीं करते हैं। मान लीजिए हम थोड़ी देर के बात करते हैं, वो कहावत है कि घरे बाबू तो बारे बाबू। हमारा झारखंड का स्थिति इतना दयनीय स्थिति है कि आज ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त लोग काम नहीं करता। मेरे बहुत ऐसे दोस्त है जो आप सिर्फ अखलाक अंसारी आज सिर्फ एक लीडरशिप में चल गया है, लेकिन मेरा आपको 90% फ्रेंड मिलेगा जो शायद आपका सीनियर डिप्टी कलेक्टर पोस्ट पे है, वो बीडीओ है, सीईओ है, बैंकिंग में तो खैर अनगिनत है, टीचर में अगर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम पहले अपने झारखंड को देख रहे हैं सर कि अगर मान लीजिए कि झारखंड के लोग परसेंटेज लोग दूसरे जगह माइग्रेट कर रहे हैं, पढ़े लिखे रोजगार लोग यहाँ पर, बताइए यहाँ का नेता लोग का बताइए, एक इंटरव्यू में उन लोग का शब्द आता है कि पढ़ लिख करके आप पकौड़ा तलिए, मुर्गी पालिए, बकरी पालिए, क्या ये शोभा देता है सर? आप भी जान रहे हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा एमए है। मेरा रह गया था बीच में, हम इंटरप्ट कर रहे हैं, माफी चाहेंगे। क्या मतलब ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिएगा, क्या खातियानी पार्टी ने या आपने वाकई भाजपा के प्रत्याशी ढुल्लू महतो को आप लोगों ने अंदरूनी तौर पर मदद किया? आपको तो सर आप जो सवाल कर रहे हैं मैंने उसका पहले ही आपको जवाब दे दिया। अगर मोहम्मद अखलाक अंसारी मुस्लिम का वोट काटता, इसका मतलब है कि हम ढुल्लू महतो को सपोर्ट कर रहे हैं, यही हो रहा है ना सर। लेकिन जो पहले बीजेपी का वोट था, जाहिर सी बात है महतो समाज हो गया, मंडल समाज हो गया, ये आज तक हर एक समय बीजेपी को ही मतदान करते हुए आए हैं। तो वो जो वोट था वो मोहम्मद अखलाक अंसारी को वोट मिला है। और आजकल मीडिया के सामने कुछ छुपा हुआ नहीं है। घर पे अगर कोई ऐसा सोच भी रहे हैं तो थोड़ा सा मोबाइल निकाले, उसको पूरा लिस्ट निकाल ले, प्लस हम वोटर लिस्ट या फिर बूथ लिस्ट हम पूरा निकाल करके दे देंगे। सर अगर अखलाक अंसारी ने किया तो सर्वप्रथम बीजेपी को हराने के लिए पहला कदम उठाया था, हराने के लिए, तभी उसका वोट आया। आज अगर लगभग मोहम्मद अखलाक अंसारी के खाते में 80,000 जो वोट आया है। लेकिन आप तमाम विपरीत परिस्थितियों को देखें यहाँ पे, तो ढुल्लू महतो को तमाम लोगों ने, ओबीसी के लोगों ने तो साथ दिया ही, तमाम लोगों ने, यहां तक कि सभी सवर्ण समाजों में से एक दो को छोड़ दीजिए तो लगभग सभी लोगों का सहयोग उनको मिला। बिल्कुल, देखिए सर, इलेक्शन जो चुनाव होती है ना, एक लहर पर जाता है, और खास तौर पर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव जो होता है हर पंचायत में, हर गांव में जाकर के बैठते हैं और बातें करते हैं। लेकिन जो लोकसभा चुनाव होता है वो लहर होता है। आज मोहम्मद अखलाक अंसारी को देख लीजिए, जाहिर सी बात है सच्चाई है, इसे सच्चाई से हम रूबरू नहीं होते हैं। ये मोदी का लहर तो था, उनकी गारंटी पर ही सब जगह प्रत्याशी कर। देख लीजिए, पहले इस सवाल को हमको खत्म करने दीजिए सर। अखलाक अंसारी को गोविंदपुर से, जो हमारा गांव पड़ता है, वहां से लोगों ने कहा कि नहीं इस बार हम लोग कांग्रेस को मतदान करेंगे। हर मुस्लिम समाज से जो ये आवाज आया कि मुस्लिम समाज से, काश अगर मुस्लिम समाज अगर मोहम्मद अखलाक अंसारी को पूर्ण बहुमत से अगर मतदान हमको कर देते तो आपका जितने भी अन्य समुदाय थे, जो 80,000 वोट आप देख लीजिए, इसमें मुस्लिम समाज का भी योगदान है। अगर कर देंगे तो लोग थोड़ा सा नाराजगी हो जाती है सारे लोगों का, मैंने कहा समस्त धनबाद लोकसभा का। लेकिन अगर सारे लोग अगर एक साथ मिल करके, अगर जैसे कि मुस्लिम समाज का हम पर्टिकुलर बात करें, अगर मोहम्मद अखलाक अंसारी को देते तो हर एक समुदाय के लोग मोहम्मद अखलाक अंसारी को मतदान करता, और इस बार खैर रिजल्ट कुछ और होता सर। आप देख लेते, आप जाइए, और लोग कह भी रहे थे आप यहां पर बोकारो चल जाइए। यही कल्पना तो मासद से जगदीश रवानी भी कर रहे थे कि उनको बहुमत मिलेगा, लेकिन वो तो आपसे भी मतलब आधा पे आके अटक गए, वो तो 27 पे ही अटक गए, 27 समथिंग उनको आ पाए। हमने देखा है जिस समय सड़क पर कोई हादसा होता है, जब कोई प्लांट पर मर जाता है, आप ले लीजिए निरसा का एमपीएल में एक घटना घटा था, एक कोई एससी समाज के व्यक्ति थे, उनका मृत्यु हो गया था। उसमें विधायक जी सो रहे थे घर में। सर्वप्रथम अगर कोई एंट्री मारा था वहां पर तो टाइगर जयराम महतो ने मारा था, और उनके सारे सक्रिय लड़का ने वहां पर एंट्री मारा था सर। और इसके वजह से समझ जाइए केंद्र से मंत्री को आना पड़ा था, और जो वहां पर 15 लाख रुपया मुआवजा, वहां पर हम लोग 5 से 6 दिन उस लाश को हम लोग लेकर के गेट पे बैठे थे सर। यही तो आशा और उम्मीद है हम लोगों को पार्टी के। तो जयराम दा झारखंड के एक सनसनी है, युवा चेहरा है, और अब भविष्य में भी उनकी इर्द गिर्द ही राजनीति घूमेगी। देखिए सर, चेहरा नहीं, एक आशा और उम्मीद, एक किरण है वो झारखंड का। सिंपली से अगर बात कहें सर कि आप चले जाइए ना जहां पर भी,
ना तो वहां सांसद का वहां पर खोज होता है, न विधायक का खोज होता है, न जिला परिषद का, न मुखिया का होता है। अगर वहां पर लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनता है तो जयराम महतो, और वो कहते हैं कि जयराम महतो को बुलाइए, मुआवजा हो या फिर नियोजन हो या फिर रोजगार हो, अगर झारखंड में कोई माई का लाल दे सकता है तो टाइगर जयराम महतो दे सकता है। और उस समय सर हम लोग कोई पद पे भी नहीं थे। लेकिन ये भी बताया जाता है कि आप लोग ज्यादातर सोशल मीडिया में ज्यादा दिखते हैं, मतलब आपकी सनसनी या आप लोग सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जितने भी वेबसाइट है उसके जरिए लोगों तक ज्यादा पहुंचे, सीधे रूबरू आप लोग कम हुए हैं। बहुत सारे लोग तो पब्लिक आपको चेहरा भी नहीं देखी होगी, धनबाद शहर का जानती भी नहीं होगी, लेकिन सोशल मीडिया में सबको पता है। सर आप एक सिंपल से बात बता दीजिए, आपका घर के सामने जो गेट लगा हुआ है अल्टो, आपको भी शर्म लगा होगा फोन करके कि आप कौन गाड़ी में है, लगा है ना आपको? तो हम कहे सर एक रेड रंग का अल्टो है, तो आपको भी शायद ऐसा लगा होगा कि बताइए एक प्रत्याशी, धनबाद लोकसभा का प्रत्याशी और जो सबसे हॉट सीट से लड़ा है वो अल्टो में चला। सर हम लोग देखिए थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है, लेकिन लोगों के दिल पे राज करते हैं, ये बात तो नो डाउट, कोई इशू नहीं है। आज अगर मोहम्मद अखलाक अंसारी को 80,000 वोट मिला है तो समझ जाइए शुरू 80 लाख का वोट है। अगर कोई पार्टी अगर जाके कहते कि 80,000 वोट आपको यहां से हम देने वाले हैं, तो कोई भी पार्टी होता वहां पर कम से कम 1 करोड़ रुपया फेंक दे देता वहां पर लोगों को। और मोहम्मद अखलाक अंसारी को नोट के साथ वोट भी दिया है उन लोगों ने। ये जो मोहम्मद अखलाक अंसारी ने चुनाव लड़ा है, आप जान रहे हैं कि प्राइवेट टीचर का सैलरी क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10 रुपए सैलरी होता है। तो आप लोगों को सहयोग किया? बिल्कुल सर, आप मेरा हर जगह पर देख लीजिए, वीडियो में देख लीजिएगा कि हम इधर सभा कर रहे हैं और कोई भी उस क्षेत्र का ग्रामीण 2 लड़के उठे और एक गमछी लेकर के लोगों के पास गए और मतलब चंदा के रूप में। आखिरी ये भी सवाल बता दीजिए कि अगले बार कौन सा चुनाव लड़ने वाले हैं आप और कहां का? नहीं सर, अभी चुनाव का तो उसको हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि कौन कहां से लड़ेंगे। हमारा पार्टी में तो यही चीज है सर, आज अखलाक अंसारी को अगर टिकट दिया, कहीं से टिपा टिप्पणी आपने नहीं सुना होगा, कोई भी शोर हो हंगामा नहीं सुने होंगे आप। ये हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो तय करते हैं कि 81 विधानसभा में किन प्रत्याशी को कहां से देना है, किसको कहां से देना है, और हम लोग उसको स्वीकार भी करते हैं, तहे दिल से स्वीकार करते हैं। और अगर जरूरत पड़ेगा मोहम्मद अखलाक अंसारी को, और जरूरत क्या सर, मोहम्मद अखलाक अंसारी खासतौर से धनबाद लोकसभा में 6 विधानसभा है, मोहम्मद अखलाक अंसारी का तूफानी दौरा रहेगा, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, कोई भी समुदाय के हो। लोग का सबका चेहरा जयराम महतो ही है? नहीं, चेहरा नहीं सर, चेहरा आप नहीं बोले, किन्हीं को भी अगर वो टिकट दे देते हैं तो मेहनत करने के लिए सारे लोग उनके पास जाएंगे। जैसे मान लीजिए मोहम्मद अखलाक अंसारी हैं, आज तो कम से कम इतना तो जरूर है कि अखलाक अंसारी को चेहरा से सब कोई पहचान तो रहे हैं, अगर कुछ नहीं पता है 20% तो जरूर लोग पहचान रहे हैं सर। तो जहां पे भी अखलाक अंसारी को 6 विधानसभा में मेरा तूफानी दौरा रहेगा, 6 विधानसभा में विधायक का टिकट में कोई भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई समुदाय के रहे, कोई जात के रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। हम लोग का फोकस रहता है कि जीत करके लोग आए और झारखंड में सेवा करें, लोगों को हक अधिकार जो वंचित है उस हक अधिकार उन लोगों को मिले जी। तो अभी आप सुन रहे थे अखलाक अंसारी जी को, जो बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रख रहे थे और साथ ही साथ अपनी पार्टी का विजन, जयराम महतो का विजन बता रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी किसी के लिए वोटकटवा के रूप में काम नहीं कर रही है, बल्कि इस क्षेत्र में जो मुद्दा है उस मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है और आगे भी यही करेगी। यानी अगले बार विधानसभा चुनाव में पार्टी जो है, जयराम महतो की पार्टी विधानसभा स्तर पे भी चुनाव लड़ेगी, और स्वाभाविक है चुनाव लड़ेगी तो कईयों के लिए मुश्किल भी खड़ी करेगी। आज के लिए इतना ही। सहयोगी नीतीश और सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।